आमेन, हालेलुया। आज ये इतवार के दिन आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज की आराधना में स्वागत करता हूँ। अब मेरे सामने आधा घंटे का समय है। इस आधा घंटे के समय जो परमेश्वर के वचन से आपसे मैं बांट सकता हूँ वो बांटने के लिए मैं कोशिश करूँगा। पिछले दिनों में हम वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर के संग चलने के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज भी हम उस कड़ी में एक और व्यक्ति के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। आज भी उत्पत्ति का पुस्तक से बाइबल अध्ययन में हम जाएंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय उसका 9वां पद को हम आरंभ में पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 उसको हम पढ़ेंगे। मिलके पढ़े। नूह के वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पर नूह के विषय में लिखा है, नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ही शब्द पर ध्यान दीजिए। हमें से कई लोग मॉडर्न समय के जो विश्वासी लोग हैं उनके बारे में यदि लिखना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ भी चलता रहा। राइट? मॉडर्न समय के विश्वासी ऐसा है, संसार के साथ भी चलता है, शैतान के साथ भी चलता है, पैसे के साथ भी चलता है, बाकी सभी चीजों के साथ चलता है, परमेश्वर के साथ भी चलता है। लेकिन नूह ऐसा नहीं है। राइट? नूह फिर किसके? परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। हिंदी का यह शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह शब्द इंग्लिश में नहीं है, यह शब्द और किसी भाषा में मैंने अभी सुना नहीं है जो मुझे मालूम है। लेकिन यह शब्द, हिंदी का यह शब्द परमेश्वर ही के साथ चलता रहा, बहुत अच्छा लगता है। आपका और मेरे जीवन में चलना है तो किसके साथ चलना? परमेश्वर के साथ। नहीं है तो किसी के साथ नहीं चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। ठीक है, इसमें हम वापस आएंगे। उससे पहले नूह के समय के बारे में सोचे। मैंने जब नूह के बारे में अध्ययन किया, बाइबल में, उत्पत्ति के पुस्तक में और अन्य आयतों में नूह का समय के 3 खासियत बता रहा है और वो 3 पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। राइट? जब से रिकॉर्ड होने लगा है कि मैं पॉइंट लेकर के आपके सामने आता हूं, वो आगे सुनने वालों के लिए, अध्ययन करने वालों के लिए आसान है। इसलिए है एक प्रचार कर करके जाने के बजाय कुछ पॉइंट्स बताएंगे तो लोगों का दिमाग में कहीं ना कहीं टिके रहेंगे। वचन सिखाना मेरा कार्य है, इमोशनली आपको गुदगुदी कराना मेरा कार्य नहीं है। राइट? यद्यपि हम प्रचारक लोग क्या करते हैं, मंच पर जब चढ़ जाते हैं तो हम लोगों को इमोशनली गुदगुदी कराते ही रहते हैं। वो नीचे उतरते गए तो खत्म हो जाता है। लेकिन वचन जो है एक बीज के रूप में आपके दिल और दिमाग में जब पड़े रहेंगे, अनुकूल मौसम आते कि वो फूट निकलेंगे। यदि वो फूट निकलेंगे तो उसमें फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे और वो फल बना भी रहेगा। आमेन। इसलिए वचन सिखाना मेरा कार्य है। हम उत्पत्ति का पुस्तक में जाएंगे। नूह के बारे में वहां पर क्या लिखा है? पहली बात है नूह के समय का खासियत हम देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 2, उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 2 पद। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। आमीन। यहां पर एक विवाह के बारे में हम देखते हैं। विवाह कर लिया, विवाह कर लिया। किसने किसको विवाह कर लिया? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों से विवाह कर लिया। आमीन। यह अध्ययन का एक विषय है। इसको मैं इतवार का टॉपिक में लाना नहीं चाहता हूं। हमारे पास बाइबल स्टडी अलग से है। इस बात को किसने किससे विवाह किया, यह परमेश्वर का पुत्र कौन है, मनुष्य की पुत्री कौन है, यह सब हम किसी दिन बाइबल स्टडी में अध्ययन करना अच्छा है, डिस्कस करना अच्छा है। इतवार का सर्विस में मैं उसके लिए जाना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं 2 विवाहों को कंपेयर करना चाहता हूं। आमीन। एक सबसे पहला विवाह जो आदम और हव्वा के बीच में हुआ था, और दूसरा एक विवाह के बारे में बाइबल उत्पत्ति के पुस्तक 6वां अध्याय में लिखा हुआ है। वह विवाह, दोनों विवाह को थोड़ा सा कंपेयर करके देखें। पहला विवाह में जाएंगे जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 में। पहला विवाह का पहला खासियत, राइट? पहला विवाह का खासियत जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 पढ़े। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए
एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। आमीन। एक उचित सहायक। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं आदम के लिए किसको बनाऊंगा? एक उचित सहायक। पगला विवाह में उसका क्राइटेरिया, पगला विवाह में लड़की चुनने का क्राइटेरिया क्या था? जब परमेश्वर ने आदम के लिए एक लड़की को चुना, उसके लिए पत्नी को चुना, तो परमेश्वर ने कैसे कैसे लड़की को चुना, कैसे लड़की को बनाया, कैसे पत्नी को बनाया? उपयुक्त सहायक, एक उचित सहायक। आज लड़की चुनने के लिए जाता है तो पहला क्राइटेरिया क्या है? उत्पत्ति 6:2। आज लड़की चुनने के लिए जाता है तो सबसे पहले लड़का लड़की में क्या देखता है? सुंदरता। आज चुनने का तरीका सुंदरता है। परमेश्वर ने जब चुना उचित सहायक, हालेलुया, आमीन। मैंने एक पास्टर से सुना है, जब आप सुंदरता के पीछे चलोगे कई बार आंट के आंकड़े में फंस जाता है। आपको पता है आंट के आंकड़े में फंस जाना? वो फंदा है, आंट एक फंदा है। 1 से लेकर के आप 9 तक गिन लीजिए, सब में बाहर निकलने का रास्ता है, आंट में नहीं है। जो यहां कुछ आंट में फंसे हुए लोग देख रहे हैं मुझे। जब आप आंट में फंस जाता है वही घूमते रहते हैं। कई बार सुंदरता के पीछे जाते 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 कहां फंस जाते हैं? आंट में। जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो आज परमेश्वर ने पहली बार जब आदम के लिए पत्नी ढूंढा तो परमेश्वर ने क्राइटेरिया रखा कि सहायक हो उचित। आज जब जमाना बदलते 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 नूह के जमाने में आया तो नूह के जमाने के लोग सुंदरता पर ज्यादा ध्यान दिया। आज आगे बढ़ते बढ़ते पैसे पर ज्यादा जोर है। उपयुक्त सहायक का अर्थ है माता पिता का ख्याल रखने वाली लड़की हो, परिवार का पालन पोषण करने वाली लड़की हो, राइट। और लड़के के जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब लड़की के लिए लड़का चुनता है तब भी इस बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आप इस पोर्शन को यहां छोड़ना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं? उपयुक्त सहायक। बाइबल में लिखा गया उचित सहायक, राइट। ओके। अब दूसरा, उत्पत्ति 2 अध्याय 18वां पद में जब हम पढ़ते हैं तो आदम के लिए पत्नी किसने चुना? परमेश्वर ने। पगला विवाह में हु डिसाइडेड द मैरिज? परमेश्वर। परमेश्वर ने निर्णय लिया। और उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय में किसने निर्णय लिया? 6:2 पढ़ के देखिए, किसने निर्णय लिया? 6:2। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस जिसको चाहा उसे ब्याह कर लिया। जिस जिसको चाहा। तो डिसीजन किसने लिया? मनुष्य ने। तो विवाह में डिसीजन किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। परमेश्वर का डिसीजन होने के लिए 2 चीजें जरूरी है। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 बाइबल का अध्ययन करना। खाली प्रार्थना से काम नहीं चलता। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि दोगे। जब आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल का अध्ययन करोगे, परमेश्वर आपको निर्णय लेने का क्षमता देंगे। 2 चीजें। प्रार्थना करने वालों को क्या मिलता? बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। नॉट नॉलेज बट विजडम। विजडम को व्यवहारिक बुद्धि कह सकते हैं। जानकारी स्कूल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु विजडम कौन देता है? परमेश्वर देता है। याकूब अपना पत्री में यही लिखा हुआ है।
जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको निर्णय लेने का क्षमता मिलता है। हमें ये दोनों एक विवाह से पहले बहुत जरूरी है, किसी भी काम करने से पहले बहुत जरूरी है, राइट। तो यहां पर पहला विभाग परमेश्वर ने निर्णय लिया और उत्पत्ति 6 अध्याय में मनुष्य ने डिसीजन ले लिया। 2:21 में जाएंगे, जेनेसिस 2:21 क्या हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। पगला विभाग में किसने काम किया, परमेश्वर ने। 6 अध्याय में किसने काम किया, मनुष्य ने। तो हमारा स्ट्रैटेजी परमेश्वर का होना चाहिए, हमारा स्ट्रैटेजी मनुष्य का नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लिस्ट बनाते जाएंगे तो लिस्ट लंबा है, इसलिए मैं 3 बातें आपके सामने रखा। नूह के समय पर मनुष्य ने कैसा प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो परंपरा चलती आ रहा था, जो परमेश्वर ने जो नियम को बनाया उस नियम के विरोध में मनुष्य चला। परमेश्वर का नियम, पहला मैरिज में परमेश्वर ने 3 बातों को स्थापित किया। सबसे पहले परमेश्वर ने स्थापित किया विवाह में पार्टनर उचित जीवन साथी। दूसरा, विवाह में निर्णय परमेश्वर का है, दैट मीन परमेश्वर का वचन के अनुसार है। तीसरा, काम कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। मनुष्य अपना प्रयत्न से कुछ नहीं कर सकता है। फिर परमेश्वर कहता है तुम जब प्रार्थना करोगे, तुम जब बाइबल पढ़ोगे, तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए मैं काम करूंगा। हालेलुया, आमीन। उपवास और प्रार्थना जरूरी है। आपका जीवन में काम नहीं हो रहा है, किसी पर दोष लगाने से या इधर उधर ताकने से, किसी के तरफ देखने से काम नहीं बनता। काम नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उपवास और प्रार्थना। उपवास और प्रार्थना गहरी नींद के समान है। आप में से कितने लोग गहरी नींद में चिंता करते हैं? गहरी नींद में चिंता करने वाला कोई इधर है? नहीं है ना। गहरी नींद का क्या अर्थ है? गहरी नींद का अर्थ क्या, गहरी नींद, कोई होश नहीं। हिंदी में कहते हैं ना, घोड़ा बेच के सो गया, ऐसा कहते हैं ना हिंदी में, राइट। सब कुछ भूल करके सो जाना। दैट मीन्स जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, आप अपने चिंताओं को परमेश्वर पर डालते हैं। हालेलुया। तो गहरी नींद का अर्थ है सारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर सौंप करके उपवास और प्रार्थना। जब आप उपवास और प्रार्थना और जब आप विश्वास करोगे, परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा। यह परमेश्वर ने पगला विभाग में स्थापित कर लिया, लेकिन मनुष्य ने उसको कैसे निकाल दिया? 6 अध्याय में विवाह का आधार मनुष्य ने सुंदरता बना दिया, मनुष्य ने पैसा बना दिया। उचित नहीं, अनुचित तरीके से बातें करने लगा। मनुष्य निर्णय लेने लगा। मनुष्य जब निर्णय लेता है तो कैसा निर्णय लेता है? जिस जिसको चाहता है, जिस जिसको चाहता है। यह चाहत तो बहुत बड़ी एक कमजोरी है मनुष्य का जीवन का। चाहना, चाहत है, डिजायर है ना। ये कहीं ना कहीं पाप के तरफ हमें ले जाता है। चाहत, जवान पीढ़ी चाहत के पीछे है। फिल्मी गाने चाहत के ऊपर लिखे हुए हैं। चाहत एक हद पार करेंगे तो वासना में बदल जाता है, लस्ट। ओके, तो चाहत में पहुंचने से पहले पीछे हट जाइए। और परमेश्वर ने बोला मैं काम करूंगा, मुझ पर सौंप दो, गहरा नींद सो जाओ, प्रार्थना उपवास में जाओ। लेकिन मनुष्य अपने आप काम करने लगे, अपने आप बोझ उठा करके चलने लगे, तब से हालात बिगड़ने लगे। ये नूह के जमाने का पहला प्रॉब्लम था, राइट। नूह, अब वचन 127 उसका पहला पद में क्या कहता है? Psalm 127 वर्स 1, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। Unless the Lord build the house,
इट्स बिल्डर्स लेबर इन वेन। जब तक घर को यहोवा ना बनाए, परमेश्वर ना बनाए, जो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। आज कोई तो कहे परमेश्वर मेरा परिवार को बना, मेरे बच्चों का परिवार को बना, मेरे भाई बहन का परिवार को बना। हालेलुया। मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सृष्टि करता है। हालेलुया। टूटे हुए खंडरों को फिर से पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। यदि किसी का मैरिज लाइफ, यू आर इन ट्रबल वाटर्स, यदि आप परेशानी से गुजर रहे हैं, उलझन में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको उस उलझन से निकालने में सामर्थी है। हालेलुया। आमेन, आमेन। यशायाह 53:6, यशायाह नबी का पुस्तक 53:6, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ है उसी पर ला दिया। यहां पर नॉट द पॉइंट, हम सबने अपना अपना मार्ग लिया। अपना अपना मार्ग लेने का अर्थ क्या है? अपनी अपने समझ के मुताबिक चलना। हमारी समझ हमें कहां से मिला? हमारा माता पिता से मिला। हमारी समझ हमें कहां से मिला? जिस स्कूल में हम पढ़े हैं वहीं से मिला। हमारी समझ कहां से मिला? हमारे मित्रों से मिला। हमने हमारी समझ कई जगहों से सीखा, माता पिता से सीखा, स्कूल से सीखा, मित्रों से सीखा, जिस दफ्तर में काम करते गए वहीं से सीखा। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब हम सब अपनी अपनी समझ का सहारा लेता गए, परमेश्वर कहता है सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। यदि हम अपना अपना मार्ग ले लेंगे, परमेश्वर दुखी हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को इस संसार में आना क्यों पड़ा? क्योंकि मनुष्य अपना अपना मार्ग लेकर के, अपना अपना मन मर्जी के मुताबिक, अपना अपना चाहत के मुताबिक मनुष्य जीवन बिता रहे थे। उन मनुष्यों को परमेश्वर के मार्ग में वापस ले आने के लिए यीशु इस संसार में आया है। इसलिए बाइबल में लिखा है वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। हालेलुया। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। वो कहता है अच्छे भले चंगे को मेरी जरूरत नहीं है, परंतु हालेलुया जो पापी है, जो इस संसार के त्यागे हुए लोग हैं, उनको मेरी जरूरत है। मैं उनको बचाने के लिए आया हूं। आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को पापी समझता है, अपने आप को त्यागा हुआ समझता है, अपने आप को गिरा हुआ समझता है, तो यीशु आपको बचाने के लिए आया है। वो अच्छे अच्छों को चुनने के लिए नहीं आया है, वो बुरों को चुन करके अच्छा बनाने के लिए आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आमेन, नूह का समय के जैसा समय है आपका जीवन में, वापस आइए परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपका जीवन का निर्माण करने के लिए तैयार है। आमेन। नूह का समय का दूसरा खासियत जेनेसिस चैप्टर 6:3, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है। जरा हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। नेक्स्ट वचन। उन दिनों में पृथ्वी पर दाने रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है यह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? गॉड सॉ मैन्स विकेडनेस। यहां पर क्या लिखा गया? मनुष्यों की बुराई, मनुष्यों की दुष्टता, मनुष्यों का अपराध। पृथ्वी पर कैसा है? अपराध बढ़ गया। फिर परमेश्वर ने क्या देखा? उनके हृदय के विचार बुरे हैं। दुष्टता भी पृथ्वी पर बढ़ गए, बुराई भी बढ़ गए, और उनके मन के विचार भी बुरा है। यह किसने देखा? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर का मन दुखी हो गया।
अब उत्पत्ति 6:11 और 12 भी इसके साथ पढ़ेंगे। उस समय पृथ्वी परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल बिगाड़ ली थी। राइट। अब आप 5वां आयत में आपने पढ़ा मनुष्य की दुष्टता बढ़ गए और मनुष्य के हृदय में जो विचार उत्पन्न होता है वो भी बुरे हो गए। 11वां और 12वां अध्याय में आपने देखा अर्थ वॉज फुल ऑफ करप्ट एंड वायलेंस। पृथ्वी में अपराध बढ़ गए, उपद्रव बढ़ गए, है ना। हिंदी में लिखा बिगड़ गई है, उपद्रव बढ़ गए। फिर परमेश्वर ने क्या देखा, मनुष्य के मार्ग भी, चाल चलन भी बिगड़ गए। सबने अपना अपना चाल चलन को बिगाड़ दिया। क्या आज के साथ आप नूह के जमाने को तुलना कर पा रहे हैं? आज भी पृथ्वी पर क्या है, बुराई प्रतिदिन बढ़ रहे। हालेलुया, आमीन। शिक्षा का वकालत करने वाले लोगों ने कहा यदि मनुष्य शिक्षित हो जाए, मनुष्य अपराध नहीं करेगा, मनुष्य झगड़ा नहीं करेगा, मनुष्य उपद्रव नहीं करेगा, जेल खाली पड़े रहेंगे। क्या पहले से शिक्षा का स्तर बढ़ा या घटा? बढ़ा है ना। जब मनुष्य शिक्षित नहीं थे तो हाथ पैर से लड़ाई करते थे या लठ बजाते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे कुछ भी। अब जब मनुष्य शिक्षित हो गया तो बंदूक चलाने लगे, फर्क केवल इतना ही आया है। और जब हाथ पैर से लड़ाई करते थे या चाकू चुरी से लड़ाई करते थे या लठ बजाते थे, बचने का फिर भी संभावनाएं होता था। पढ़े लिखे होने के बाद एक गोली में मनुष्य की जान अटक गई है। राइट। जेल खाली नहीं हुआ है, जेल और भरने लगे, क्योंकि जब ज्यादा पढ़ा लिखा होने लगे ज्यादा अपराध करने लगे। नगर बनाए गए, महानगर बनाए गए। अब स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं। अपराध घटेंगे या बढ़ेंगे? अपराध बढ़ेंगे। परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई, अपराध बढ़ गए, उपद्रव बढ़ गए, मनुष्य का चाल चलन बिगड़ गए। ये नूह के समय भी ऐसा ही था, हमारे जमाने में भी ऐसा ही है। आमीन। ये दूसरी बात है। जल्दी जाएंगे तीसरी बात पर। तीसरी खासियत लिखा हुआ है लूक 17:26 and 27। लूका का सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 26 और 27 का वचन में यीशु मसीह का मुंह से निकले हुए वचन है। स्वयं यीशु ने कहा, क्या कहा? जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। यीशु मनुष्य के पुत्र के आगमन के बारे में कह रहे, इन दिनों में हम किस बात की बाट जोर है? यीशु जल्दी आने वाला है। हमें नौकरी जरूरी है, हमें बिजनेस का उन्नति जरूरी है, हमें चंगाई जरूरी है, हमें संसार में मकान जरूरी है, गाड़ी जरूरी है, सभी प्रकार की आशीषों की हमें जरूरत है। परंतु हम इन बातों के लिए बाढ़ ना जो है। हम किस बात के लिए बाढ़ जो है? यीशु मसीह के आगमन के लिए। क्योंकि जब यीशु आएंगे ये सबको छोड़ करके हमें जाना है। हालेलुया, आमीन। नई गाड़ी लिया है, मैं इसको चला के ही आऊंगा, ऐसा कोई बोलेगा? नया मकान बनाया है, 6 महीने कम से कम रहने दो प्रभु जी। नई नई शादी हुआ है, एक बच्चे का मुंह देखने दो, ये बोलोगे? नहीं।
जिंदगी तो चलते रहेंगे, परंतु जिस क्षण यीशु आएंगे, हालेलुया, हम चले जाएंगे। आमीन। मैं तो नहीं बोलूंगा अमृतसर का उत्खनन तक प्रभु रोक ले, उससे पहले यीशु आएंगे, रहने दो वो सब, हमें यीशु के साथ जाना है। हालेलुया। चाहे कितने भी पैसा यहां पर निवेश क्यों ना किया हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े मकान क्यों ना बना के रखा हो, चाहे कितने भी बढ़िया चीजों को हमने इस संसार में अपने लिए बना के रखा हो, लेकिन यीशु आएंगे, उसी का हम बाट जो रहेंगे। यीशु आएंगे तो हम यहां से चले जाएंगे यीशु के साथ, क्योंकि ये संसार हमारा हमेशा का घर नहीं है। हालेलुया। यहां एक अस्थाई घर है, एक चिरस्थाई घर प्रभु हमारे लिए बना रहे हैं, वो स्वर्ग में है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित भी कहता है, पीछे के बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर दौड़ते जा रहा हूं। वो कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु पकड़ने की आशा में मैं दौड़ रहा हूं। आज इतवार के दिन आप और मैं इस कुर्सी पर बैठ के कर क्या रहे हैं? हम दौड़ रहे हैं। विश्वास जीवन में हम दौड़ रहे हैं। किस बात के लिए दौड़ रहे हैं? अनंत जीवन के लिए हम दौड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। ओके, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा तो यहां पर तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आमेन। तीन बातें। नंबर 1, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। प्रभु ने क्या कहा? लोग खाते थे, पीते थे। आज के जमाने में ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बहुत मायने रखते हैं। आप किसी भी मॉल में चले जाइए या किसी भी मार्केट में चले जाइए, खाने की दुकान बड़ी मात्रा में पाएंगे। आमीन। और आप सड़क पर चले जाइए, कहीं भी आप जाइए, बड़ी मात्रा में शराब की दुकान आपको मिलेंगे। हम अमृतसर में जब जाते हैं तो लाल सिंह भाई के साथ है। लाल सिंह भाई कहते हैं कि दूध की दुकान अभी भी खुली हुई है, 12 बज गए, दूध की दुकान खुली हुई है। चाय के दुकान बंद मिलेंगे, दूध के दुकान खुली मिलेंगे, लेकिन दूध का कलर, रंग में कुछ फर्क है। राइट? तो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यह नूह के समय का एक हैबिट था। आज भी लोग क्या करने के लिए चाय रखा है? खाने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे, पीने का भी कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। यह लोगों के नंबर 1 प्रायोरिटी बन गया, प्रायोरिटी। ठीक है। दूसरा, बाइंग एंड सेलिंग, लेन देन। बाइंग एंड सेलिंग, लेन देन। आज क्या चल रहा है? दीपावली का मौसम है, इस वक्त सरकार भी पैसा दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं। सरकार कह रहे पहले पैसा ले लो, किस्त में वापस भर दो। क्या करने के लिए? शॉपिंग करने के लिए। लोग कहने लगे अब तो कोरोना आगे आ गया, 2-2 साल हमें एलटीसी नहीं मिलेंगे, लेकिन कोरोना काल में भी एलटीसी दे रखा है। किस काम के लिए दे रखा है? शॉपिंग के लिए दे रखा है। आप खरीदारी करने के लिए पैसा लो। सरकार भी चाहती है कि मार्केट में पैसा पंप किया जाए, कैसे भी गिरती हुई इस इकोनॉमी को ऊपर की तरफ खींच ले। राइट? तो खरीदना, भेजना, आज किस आधार पर संसार चल रहे हैं? आज का संसार का नींव क्या है? पहले दुनिया किस पर कायम थे? उम्मीद पर। अब दुनिया किस पर कायम है? लेन देन पर। रिश्ता हम किसके साथ रखते हैं? जब तक लेन देन है तब तक रिश्ता है, लेन देन खत्म, रिश्ता खत्म। हम फोन किस किस को करते हैं? किसी का याद हमें कब आते हैं? यह हम आत्मिक लोगों का हालत ऐसा है, तो अनात्मिक लोगों के बारे में क्या बोले? जब भी फोन का कोई घंटी बजता है तो आपको क्या लगता है? इसको कोई जरूरत होगा तभी तो मुझे फोन किया। हालचाल पूछने के लिए तो आज फोन करना हम लोगों ने छोड़ दिया है। आज हमारी जिंदगी लेन देन पर आधारित है कि जिंदगी बना है।
नूह के समय भी ऐसा ही एक जिंदगी थे। तीसरा, प्लांटिंग एंड बिल्डिंग। प्लांटिंग एंड बिल्डिंग, खेतीबाड़ी करना और निर्माण का कार्य करना। नूह के समय और हमारे समय में कोई फर्क नहीं आया है। तो मैंने तीन बातें आपसे कहा। नूह के समय के मैरिज का सिस्टम, नूह के समय का खासियत है। दूसरा, नूह के समय दुष्टता किस कदर बढ़ गए और मनुष्य के चाल चलन कैसे खराब हो गए, वो मैंने आपसे कहा। तीसरा, मैंने आपसे कहा नूह के समय पर लोग खाने पीने में, लोग खरीदारी करने में, वस्तुओं को भेजने में, लोग खेती बाड़ी करने में, लोग निर्माण का कार्य करने में व्यस्त थे। यह सब चाहिए, लेकिन वहां पर खास इस बातों को क्यों रखे? क्योंकि लोग परमेश्वर को समय नहीं देते थे। नूह के समय किसी को परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं था। आजकल भी ऐसा है। हालेलुया। आप लोगों ने परमेश्वर के लिए समय निकाला, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप लोग समय निकाल करके परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। कुछ लोग अपना नौकरी इतवार का दिन नहीं करते। कुछ लोग अभी भी बेरोजगार गए। क्यों बेरोजगार है आपको मालूम है? नौकरी तो मिल रहा है, परंतु संडे ड्यूटी जाना पड़ता है, कहता है कि नौकरी नहीं चाहिए। परमेश्वर को समय देने वाले अभी भी हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले अभी भी हैं, परंतु उनकी संख्या कम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्वभाव नूह के समय के लोगों के स्वभाव के समान है। अब मुख्य बात पर आइए। मैंने नूह के समय के बारे में बोला। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 8 में आइए। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 8वां पद में यह अमल का हुआ है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इस जमाने में आपको चाहिए क्या? आमीन, हालेलुया। जमाना खराब है, परिस्थितियां बिगड़ रहे हैं, लोग अभिलाषाओं में, चाहत में अपना जीवन बिता रहे हैं, लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं, लेन देन पर आधारित एक जिंदगी बन गई है, सुंदरता और पैसा पर आधारित एक जिंदगी बन गई है। परंतु नूह की ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रही। क्यों? परमेश्वर की कृपा दृष्टि क्यों नूह पर बनी रही? नोआ फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में नूह के ऊपर परमेश्वर ने प्रसन्नता की। आमीन। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों? अब 9वां आयत में आइए। 9वां आयत अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जहां से हमने शुरू किया यहां हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। और यहां पर आप देखिए परमेश्वर की दृष्टि नूह पर क्यों बनी रही, उसका आप 3 कारण ढूंढ सकते हैं। नंबर 1, नूह धर्मी पुरुष है। नोआ वाज अ राइचियस मैन, एक धर्मी पुरुष है। हालेलुया। इन दिनों में बाइबल स्टडी में हम एक बात का अध्ययन कर रहे हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते गए तब परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है या घोषित करता है? घोषित करता है, बनाता नहीं। धर्मी हमें बनना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है, उसके बाद हम धर्मी बनने का प्रोसेस में आ जाता है। वो प्रोसेस चलते रहता है, उसको कहते हैं पवित्रीकरण या सैंक्टिफिकेशन। हालेलुया। और जो सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस में है, एक दिन परमेश्वर उनको धर्मी बनाएगा। जब परमेश्वर उसको धर्मी बनाएगा, उसका शरीर रूपांतरित हो जाएगा, वो यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो नूह एक धर्मी पुरुष था। धर्मी पुरुष का अर्थ है परमेश्वर पर आस रखने वाला, परमेश्वर को समय देने वाला, परमेश्वर को पुकारने वाला, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए हर संभव कोशिश करने वाला, अपनी जिंदगी परमेश्वर के सामने समर्पण किया हुआ व्यक्ति, उसका नाम क्या है? धर्मी।
बाइबल में दो प्रकार के लोग हैं, एक धर्मी और दूसरा अधर्मी। अधर्मी को बाइबल क्या कहता है कि दुष्ट। वचन 1 में लिखा हुआ ना, भजन संहिता का वचन 1 है, परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर है। तो वहां पर धर्मी भी है, वहां पर दुष्ट भी है। यीशु मसीह पर यदि आपने विश्वास किया, यीशु मसीह का लहू से आप खरीदे गए हैं, आपका पाप यीशु का लहू से धोए गए हैं, तो आप एक धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया, आमीन। मेरे सामने बैठने वालों में अधिकांश लोग धर्मी हैं क्योंकि आप यीशु में विश्वास करते गए। अब आप धर्मी हैं तो आपको धार्मिकता का काम करना है। आमीन। अब अगला दो काम नूह के जीवन में धार्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। नूह धर्मी होने के कारण दो काम किया जो धार्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है। वो काम आपको और मुझे करना है। वो काम क्या है? अपने समय के लोगों में वो क्या था? खरा था, खरा। इंग्लिश में लिखा है ब्लेमलेस एमंग पीपल इन हिज टाइम। ब्लेमलेस, निर्दोष। कोई मनुष्य निर्दोष बन सकता है? बाइबल में लिखा है कोई भी नहीं, एक भी नहीं, सबके सब पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। परंतु यीशु मसीह का लहू हमें निर्दोष बना सकता है। उसका पुत्र यीशु का लहू हमारे सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। यशायाह नबी के पुस्तक में वो कहता है कि आओ हम आपस में बातों बात करें। यदि तुम्हारा पाप खून जैसा लाल है तो भी हिम जैसा श्वेत बनाऊंगा। हालेलुया, आमीन। ब्लेमलेस, इसका अर्थ है निर्दोष बनना नहीं, निर्दोषता को चाहना है। ब्लेमलेस का अर्थ क्या है? निर्दोषता को चाहना। निर्दोषता को चाहने का अर्थ भी मैं आपको समझा करके समाप्त करना चाहूंगा। उसका अर्थ है बाइबल में हमें भेड़ के साथ तुलना करके बताता है कि भेड़, राइट। बाइबल में दो जानवर को बताता है, एक कई जानवर है, उसमें एक 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 भेड़ है। भेड़ का एक स्वभाव है, यदि उसका शरीर में कहीं कीचड़ लग जाए तो भेड़ कैसे व्यवहार करती है? उसको झाड़ देंगे, अपने शरीर से हटाने का कोशिश करेंगे। जब तक वो गंदगी उसके शरीर से नहीं हटती तब तक कहीं ना कहीं रगड़ देगी, किसी दीवार पर, किसी पेड़ पर, कहीं ना कहीं रगड़ के, कूदते हुए, उछलते हुए उसको अपना शरीर से गिराने के लिए कोशिश करेंगे। आपको और मुझे क्या करना? यही स्वभाव करना है। पाप तो आ सकता है, गलती तो जीवन में आ सकता है, क्योंकि हम पापमय शरीर में, पापमय संसार में जीवन बिताते हैं। पापमय शरीर में, पापमय संसार में जीवन बिताता है, इसका यह पाप करने का लाइसेंस नहीं है। कल से गवाही मत देना, पास्टर ने कह दिया, पास्टर जी ने प्रचार किया कि हम पापमय संसार में जीवन बिताते हैं, पापमय शरीर के साथ जीवन बिताते हैं, तो पाप आ सकता है। नो, जाने अनजाने कोई पाप हमारे अंदर घुसने का कोशिश करता है, हमारा कहीं ना कहीं लग गया है, वो जब तक नहीं घटते गए तब तक अपने आप को बेचैन कर दो, तब तक अपने आप को नींद आने मत दो, तब तक चैन से ना बैठो, तब तक उपवास करो, तब तक प्रार्थना करो, तब तक वचन पढ़ो। अपने आप नहीं हटा सकते हो तो किसी के पास जाइए, बताइए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए वचन बताइए, मैं शुद्ध होना चाहता हूं। वो है ब्लेमलेस का अर्थ। अपना ऊपर दाग लगने नहीं देना।
हालेलुया, आमीन। दाग आ सकता है परंतु लगने मत दो, हटाते रहो, हटाते रहो, आमीन। नूह के समय के लोग दूसरे एक जानवर के साथ उसका तुलना कर सकता है। आपका मन में आया है उसका नाम, उसको जरा सा कीचड़ दिखा दो और बहुत कीचड़ बना देंगे। वो जिस मोहल्ले में रहते हैं वो पूरे मोहल्ले में कीचड़ उछालते रहता है। एक बार यीशु ने किसी से दुष्ट आत्मा निकाला, वो दुष्ट आत्मा भी उसी में जाना चाहा। क्या बात है, हालेलुया, आमीन। है वो जहां रहते गए वहां वहां कीचड़ बनाते 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 अपने को भी गंदा करेंगे, मोहल्ले को भी गंदा करेंगे, दूसरों को भी गंदा करेंगे। कुछ मसीह लोगों का स्वभाव भी ऐसा है। किसी किसी इलाका में जाके आप बोल के देखिए मैं मसीह हूं, कीचड़ मसीह। मसीह नाम लगने से बात नहीं बनता, मसीह स्वभाव से बनता है, मसीह नाम से नहीं बनता। मसीह आचरण से बनता है, मसीह व्यवहार से बनता है, मसीह विश्वास से बनता है। हालेलुया, नाम से नहीं, आमीन। यहां बैठे हुए लोग शायद आपका नाम के आगे मसीह लिखा नहीं होगा, आगे लिखना भी मत। आपका नाम नहीं, आपका काम आपको मसीह बनाता है। हालेलुया, वो है ब्लेमलेस एमंग पीपल इन हिज टाइम। और तीसरा, परमेश्वर के ही साथ साथ चलता रहा। हमारी जिंदगी कैसा है? आज एक अच्छी कामना हम कर सकते हैं। चारों तरफ देखने के समय जमाना बहुत बुरे है। कई बार हम जमाने के ऊपर दोष लगाते 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 हम भी उनके समान बनने का कोशिश करते हैं। पास्टर जी करूं क्या? मेरे दफ्तर के सब लोग ऐसे हैं। पास्टर जी करूं क्या? मार्केट ऐसा है। पास्टर जी करूं तो हर सारे जगह में गंदगी का। मैं खरा बनने का कोशिश करता हूं, खारा बन जाता हूं। खरा और खारा में फर्क है ना। कई लोग खरा बनने के लिए निकला, खारा बन करके बाहर आया। नो, खरा बनने के लिए निकला है तो खरा बन करके ही रहना है, नूह के समान। फायदा क्या हुआ? जो भी नूह के जमाने के लोग थे सब जल प्रलय में मारे गए, परंतु नूह जल प्रलय में बचे रहा। ना केवल वो बचा, उसका परिवार भी बचा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय उसका 31वां पद है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, हम ना केवल हम उद्धार पाएंगे बल्कि हमारा परिवार भी उद्धार पाएंगे। आज नहीं है तो कल आपके बच्चे उद्धार पाएंगे, आज नहीं है तो कल आपके जीवन साथी उद्धार पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप यदि परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी बनकर जीवोगे, खरा चाल चलोगे और परमेश्वर के ही साथ साथ चले रहोगे, तो आज नहीं है तो कल हमारे भाई बहने उद्धार पाएंगे, परिवार उद्धार पाएंगे। आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीमा ममा शका रिगा गला, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग पिता, इस वक्त हम आपके उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर ये वचन सुने, हर जन के लिए हम प्रार्थना करते गए, प्रत्येक जन के जीवन में ये वचन कार्य करे। परमेश्वर नूह के समान एक खरा जीवन बिताने में, एक धर्मी जीवन बिताने में, परमेश्वर के ही साथ साथ चलने में आप हमारी सहायता कर। जमाने के बारे में हमने सीखा है, हमारे जीवन का प्रायोरिटी क्या है। प्रभु हमारे जीवन का प्रायोरिटी निर्धारित करने में हमारी सहायता कर। हम भग न जाए, हम भड़क न जाए, हम प्रभु अपराध में न जाए, हम उपद्रव में न जाए, हम प्रभु परमेश्वर लेन देन में, हालेलुया, खाने पीने में और प्रभु खेती बाड़ी और निर्माण का कार्य में प्रभु जी फंस करके आत्मिक जीवन का नुकसान उठाने वाला ना बने। संसार के बहुत सारी चीजें प्रभु जैसा संसार के लोगों को चाहिए वैसा हमें भी चाहिए, लेकिन उसमें फंस करके आत्मिक जीवन खराब करने के लिए हमें ना दे। नूह के समान
जमाने से ऊपर उठने में, जल प्रलय से ऊपर उठने में, अपराध से ऊपर उठने में परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए। ये वचन सुने हुए सभी लोगों पर आपके अपरंपार आशीष को आप उतार दीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमेन, हालेलुया, आमेन। आइए हम इस वक्त खड़े हो। आप सबको जय मसीह की। आप लोग संदेश को सुनते हैं और इसको पसंद करते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और भी संदेश आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया आप इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल का सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आय से आशीष दे। धन्यवाद।